वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हार्ट बर्न जिसको सीने की जलन कहा जाता है, इसके लिए कौन से तरीका इलाज जो इख्तियार किए जाते हैं, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, सीने में जलन के लिए कौन सा तरीका इलाज इख्तियार किए जाते हैं और कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। कभी कभार सीने में जलन होने की सूरत में मुख्तलिफ इकसाम के घरेलू टोटकों को होम रेमेडीज की मदद से आप इसकी अलामत को जो है वो कम कर सकते हैं। इन रेमेडीज की मदद से इन अलामत को जो है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने और अगर आपका वजन ज्यादा हो तो इस वजन को कम करके भी आप सीने की जलन को जो है वो कम कर सकते हैं। वेट लॉस की मदद से सीने की जलन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इन चीजों से भी परहेज करना चाहिए। फर्स्ट है, खाना खाने के बाद आपको फौरी बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। खाना खाने के बाद कभी भी बेड पर ना लेटें। नेक्स्ट है, तंबाकू वाली हर चीज से परहेज करें। तंबाकू जब वो डिफरेंट तरीके से जब वो इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग जब उसको चबाते हैं या मुंह के अंदर जब वो रखते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं। तो आप जिस भी मीडियम से तंबाकू को यूज करें, इसके अलावा हुक्के में भी तंबाकू जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जिस मीडियम से भी तंबाकू यूज करें, आपको इस मीडियम को जो है खत्म करने की जरूरत है या इससे परहेज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, आपको चॉकलेट खाने से भी परहेज करना चाहिए और शराब नोशी से भी परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है, कैफीन वाली जो मशरूब होते हैं जो कि आम घरों में पी जाने वाली बोतल में पाई जाती है, इससे भी परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप इन खानों को खाते हैं तो इन खानों की वजह से सीने में जलन जो है वो बढ़ सकती है। वो खाने ये हैं। फर्स्ट है, कैफीन वाले मशरूब जो कि फीजी ड्रिंक्स होती हैं या फिर चाय कॉफी होती है। नेक्स्ट है, सिट्रस फ्रूट्स। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें माल्टा, चकोतरा और मौसमी जैसे फल जो है वो शामिल है, जिसमें खटास होती है। ये फल इसमें शामिल होते हैं। इनको खाने से भी सीने में जलन जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट है, टमाटर खाने से, पुदीना खाने से, इसके अलावा तले हुए खाने से। इन तमाम खानों से परहेज करने की सूरत में सीने की जलन से जो बचा जा सकता है। अगर आप इन चीजों से परहेज करने और घरेलू टोटके इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी सीने की जलन जो वो खत्म ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत में आपको पूरे डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर आपसे आपकी कंडीशन के मुताबिक सवाल पूछेंगे, आपसे मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि आया आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशन, कोई बीमारी तो नहीं है। इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं ताकि सीने की जलन की वजह पता चल सके। ये टेस्ट करवाने के लिए कहा जा सकता है। फर्स्ट है, पेट का एक्सरे करवाया जाता है। नेक्स्ट है, एंडोस्कोपी करवाई जाती है। ये एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेट में मौजूद जो अल्सर है इसकी निशानदेही जो वो होती है। या फिर एंडोस्कोपी के जरिए खुराक की नाली में होने वाली सूजन या फिर पेट की लाइनिंग में होने वाली कुछ तब्दीली जो कंडीशन की वजह से पैदा हो जाती है, इसको चेक किया जाता है। इन एंडोस्कोपी के जरिए 3 चीजों को चेक किया जाता है: पेट में अल्सर, खुराक की नाली में होने वाली सूजन और इसके अलावा पेट की लाइनिंग में होने वाली कुछ तब्दीली। इन 3 चीजों को चेक किया जाता है। एंडोस्कोपी टेस्ट में एक छोटी सी ट्यूब एक कैमरे के साथ मुंह के रास्ते पेट के अंदर जो ले जाई जाती है। नेक्स्ट पीएच टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि एसोफेगस यानी खुराक की नाली में कितना एसिड जो वो मौजूद है। टेस्ट के बाद, टेस्ट के जरिए तशखीस करने के बाद डॉक्टर्स आपके लिए तरीका इलाज जो सोचते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका इलाज है वो सूटेबल हो, जिसको इख्तियार करते हुए आपकी अलामत को कम किया जा सके। जो तरीका इलाज इख्तियार किए जाते हैं वो ये है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है, पहले तरीका इलाज में मरीज को मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन के देने का मकसद ये है कि पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है उसकी मकदार को कम करना इसका मेन मकसद होता है। ये मेडिसिन इंसान के काफी मददगार साबित होती है, लेकिन इन अद्वियात के कुछ मनफी असरात भी होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से इंसान को कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है या फिर डायरिया यानी पेचेस जो लग जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहले से ही किसी बीमारी की सूरत में कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके बारे में डॉक्टर को लाजमी बताएं, क्योंकि कुछ मेडिसिन के एक साथ इस्तेमाल से ये मेडिसिन जो इंसान के लिए काफी मनफी असरात की वजह जो वो बनती हैं, इंसान के लिए साइड इफेक्ट्स को पैदा करती हैं। इसलिए कि कोई मेडिसिन का बैड कॉम्बिनेशन ना बन जाए, इसके लिए लाजमी डॉक्टर को इस चीज के बारे में लाजमी बताएं अगर आप किसी बीमारी की सूरत में कोई मेडिसिन पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि डॉक्टर आपके लिए जो भी मेडिसिन वगैरह सोच रहे होंगे, प्रिस्क्राइब करने वाले होंगे, वो इन अद्वियात को ज़हन में रखते हुए आपके लिए जो नेक्स्ट मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर सके, जो कि आपके लिए साइड इफेक्ट्स की वजह ना बने। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली, अगर बात अच्छी लगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।